माइक से आवाज आ रही है ना? माइक से, ठीक है। ये क्या हुआ, किसको आता है क्या कुणाल? अभी सब कुछ ठीक चल रहा था। यस, डाल दीजिएगा हेडिंग आपकी। सर इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री फंडामेंटल है ना, ये थोड़ा आधे घंटे का टॉपिक होगा। उसके बाद अपन जो मेन टॉपिक बाकी आपका फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वो अपन शुरू कर देंगे, ठीक है ना। इंट्रो एंड हिस्ट्री, हालांकि दो टॉपिक मिक्स में रहेंगे। पहले इंट्रो पढ़ लेंगे, उसके बाद अपन ना हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेंगे। जिसका और का है अच्छी बात है, कुछ रिविजन कर लेना आपका, है ना। चलो पहले समझा दो आपको इंट्रो के बारे में, फिर लिखना शुरू कर देंगे। क्या लिखा हुआ सब कुछ है ना, काफी चीजें बता दूंगा आपको। सबसे पहले नर्सिंग की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। जब आप नर्सिंग करने आए तो नर्सिंग के बारे में पता होना चाहिए। नर्सिंग कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई और क्यों शुरू हुई। तो बात करते हैं अपन 1820 के आसपास। 1820 फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम की एक महिला थी, वो पैदा हुई थी 12 मई को। डेट अपन लिख देंगे, 12 मई 1820 को पैदा हुई थी। ये एक बहुत ही अच्छे खानदान में पैदा हुई थी, बहुत रईस परिवार की ये फीमेल थी। ये जब बड़ी हुई इसको है ना 17 साल की उम्र के अंदर 1837 एक रिश्ता आया था उसके अंदर, हैबर्डेंस रिचर्ड्स विलियम्स उस आशिक का नाम था, जो उसको प्रपोज करने आया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। 17 साल की उम्र में मात्र, इसको अपन शायद बाल बोलते हैं ना, बाल विवाह के लिए आया था। तो उसने उसको क्या किया था, ऐसे करके ऐसे कर दिया, मतलब ठुकरा दिया कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो पढ़ाई करनी है, मुझे तो लोगों की सेवा करनी। 17 साल की 1837 की बात है, उसने उसको ठुकरा दिया, ठीक है ना। उसके बाद 1853 की बात कर रहा हूँ, 1820 में पैदा हुई, मैं लिखा लूंगा सब चीजें ना। 1820 में पैदा हुई, 1853 एक युद्ध शुरू हो गया, एक वार शुरू हो गया, है ना, लड़ाई शुरू होगी। ये लड़ाई हुई थी बेटा, कुछ देश थे, रसिया जो विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जमीन की दृष्टि से, उसके पास बोझदार जमीन है, सबसे बड़ा विश्व का देश। ये यूरोप महाद्वीप में आता है, अपन एशिया महाद्वीप में आते हैं। ऐसे 7 महाद्वीप है वर्ल्ड में, कितने 7। एशिया भी अपना है, सबसे बड़ा एशिया है अपना, हालांकि एशिया के बाद सेकंड आता है यूरोप। तो ये यूरोप महाद्वीप का भी सबसे बड़ा देश और वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना। सर ये रसिया ना, एक तरफ एक जगह पे ये झगड़ा कर रहे थे, एक देश पर, रसिया किसी और देश पर जाकर के झगड़ा कर रहा है। उस देश का नाम यूक्रेन, दूसरे का नाम क्या है, यूक्रेन। ये भी एक देश है ना। और ये यूरोप का सेकंड सबसे बड़ा देश है सर। ये यूरोप का फर्स्ट सबसे बड़ा, ये सेकंड सबसे बड़ा, ये वर्ल्ड का भी सबसे पहला है, ठीक है ना। ये दोनों ही वहां के देश थे। रूस यूक्रेन के अंदर जाकर के झगड़ा कर रहा है, यूक्रेन से नहीं कर रहा है, यूक्रेन के अंदर जाकर के कर रहा है, समझना बेटा पॉइंट को। रूस और यूक्रेन की लड़ाई नहीं हुई थी, यूक्रेन में हुई थी रूस की लड़ाई। सामने जो देश थे ब्राजील और फ्रांस, ब्राजील फ्रांस दोनों दोस्त थे। इधर रसिया अकेला, क्योंकि वो सबसे बड़ा देश होता है तो उसको हमेशा घमंड होता है कि मैं सबसे बड़ा हूं। एक तरफ रूस है, एक तरफ ब्राजील और फ्रांस। 1853 नवंबर की बात है।
नवंबर 1853 है ना, वहां तक सर युद्ध शुरू हुआ। इस नवंबर 1853 के बाद ये कंटिन्यू चलता रहा 1854 54 एक साल बाद 2 देश और ऐड हो गए। दो देश और ऐड हो गए, इसका नाम दिया मैंने सार्डिनिया और तुर्की। टर्की बोल दो, तुर्की बोल दो, है ना उसको। ब्राजील फ्रांस 1853 में थे, 1800 में 2 देश और आगे, सार्डिनिया और तुर्की। चारों देश एक तरफ, छोटे मोटे देश बेचारे इतने इतने से, ये अकेला इतना मोटा देश है रूस। एक तरफ रूस, एक तरफ ये चार। आ रहा है उसमें आपको, ये 4 देश एक तरफ थे, ठीक है ना। इसकी भी हल्की सी ट्रिक होती है आपको, ठीक है ना। अगर आप कोई महिला है और वो अपने को बीएफ बना रही है तो बीएफ हमेशा स्टूडेंट ही होना चाहिए, है ना। बीएफ हमेशा स्टूडेंट। एक बी पे नाम है, एक एफ पे नाम है, एक एस पे नाम है, एक टी पे नाम है। ब्राजील फ्रांस सार्डिनिया तुर्की, याद हो गया। ऐसे याद करने होते हैं, कैसे बोलते हैं। ये चारों सॉरी 5 देश, देश कितने हो गए सर 5। लड़ाई कहां कर रहे हैं भाई, यूक्रेन। बेचारा उसका कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर। 4 लोग ये, 1 लोग ये, 5 लोग आकर यहाँ झगड़े किसी और की जमीन पर, जमीन किसी और की थी सर। वो यूक्रेन देश में लड़ाई हुई थी। यूक्रेन के अंदर उसकी राजधानी शायद कीव है ना, उसकी राजधानी कीव है, बड़ा अच्छा शहर है कीव। उसके पास में एक और शहर है, उसको बोलते हैं अपन क्रीमिया। यूक्रेन देश के अंदर शहर का नाम है सर क्रीमिया और कीव। कीव उसकी राजधानी है, क्रीमिया भी एक शहर है। इस क्रीमिया शहर पर ये 500 झगड़ रहे थे। यूक्रेन देश के अंदर क्रीमिया शहर पे अंदर रसिया और ये 4 देश 500 आकर के झगड़ रहे थे। तो जब जो लड़ाई हुई उसका नाम दिया सर क्रीमियन वार। आगे यहाँ लगा दिया, इसमें आता है कई बार पूछा हुआ है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल फेमस ड्यूरिंग विच वॉर, सर क्रीमियन वॉर। पता हुआ सबने है, क्रीमियन वॉर याद भी होगा आई थिंक। ये क्रीमिया यहाँ की बात है। क्रीमिया कहाँ की बात है सर, यूक्रेन देश का एक शहर नाम, वहां पर लड़ाई हुई थी 1853 के अंदर, 54 के अंदर। सब सीधे हो गए तो आप उसका आंसर करोगे 1854 में। 53 में शुरू हुआ था, 54 में पीक लेवल पे पहुंच गया और मार्च 1856 में बंद हुआ था। 4 साल चला था लगभग, मार्च 1856, 56, 53, 4, 5, 6, 4 साल तक लड़ाई चलती रही। ये आज से लगभग 150 साल पहले की बातें हैं। कितने की, 150 साल पहले की बातें। वो लड़ाई आपने देखा होगा, ये आज भी चल रही है। ये आज भी झगड़ रहे 6 महीने से पिछले, रसिया यूक्रेन का वार। बोलो, हर दिन अखबार में, टीवी में, न्यूज में। और लड़ाई भी छोटी मोटी, बहुत बड़ी लड़ाई है ये। अब काफी दूर है इसलिए पता नहीं लग रहा। जैसे न्यूज खोल के पता पड़ता कि हाँ वहां पर बम गोले और वो हेलीकॉप्टर गिरा रहे, वहां तो बिल्डिंगे गिरा रहे। कीव को तो पूरा कब्जे में ले लिया रसिया ने, इस कीव को तो पूरा कब्जे में ले लिया रसिया ने। अभी जो लड़ाई उनकी ये आ रही है कि रसिया के इधर जो देश है आपके ब्राजील और ये फ्रांस, रसिया सबसे बड़ा गैस उत्पादक देश है। गैस पाइपलाइन बहुत ज्यादा उसके पास गैस है, ठीक है ना, जो हर देशों को सप्लाई करता है। तो रसिया की गैस अभी जा रही है सर ब्राजील के पास, सर जा रही है फ्रांस के पास, और भी बहुत सारे छोटे मोटे देश है यहाँ पर, वहां जा रही है। किसकी गैस, रसिया की। कहां से होकर जा रही है, यूक्रेन से, ठीक है। अब जिसकी जमीन के अंदर से जाएगी तो जमीन वाला टैक्स लेता है। अपन का खेत है, खेत में से कोई पानी की पाइप ले जाता है, गाँव में यही होता है। तो अपन भी क्या बोलेंगे, आप पानी की पाइप ले जाओ, लेकिन हम पानी पियेंगे अंदर से, एक नल लगा देंगे। ठीक है भाई, लगाएगा तो या जो भी होता है अपना उसका किराया पर लेते हैं, जमीन के अंदर का भी। तो उसने बोला कि तू मेरी पाइप लाइन तो मैं तुझे किराया दूंगा, और 4% किराया मिलता है उसको। कितना, 4%। जितना खर्चा है ना उसका रसिया सॉरी यूक्रेन का, उसका 4% वहां से आता है। फ्री का कोई मतलब नहीं है, पाइपलाइन अंदर से गया, सब कुछ वो संभाल रहा है, उसका पाइप कुछ नहीं करना, उसको तो पैसे आ रहे हैं। अच्छी बात है नहीं उसके लिए, तो अच्छी बात है कि नहीं इस चीज के लिए, रसिया के लिए। अब वो पाइपलाइन पुराने हो गए, बहुत पुराने हो गए, कट रही है, फट रही है, टूट रही है, रिपेयरिंग करनी है, बहुत खर्चा आ रहा है उसको। किसको, रसिया को। जिसकी उसको खर्चा आएगा ना, रिपेयरिंग वो करेगा पैसा। तो रसिया ने सोचा कि एक तो मुझे खर्चा ये मतलब बार बार रिपेयरिंग करनी पड़ रही है, पुरानी हो चुकी है, गैस लीक भी हो रही है, आगे कटौती भी हो रही है, उसे मैं परेशान, प्लस 4% उसको दे रहा हूँ। तो क्यों ना मैं इस बार नई, खर्चा तो होगा एक बार, लेकिन एक नई पाइपलाइन बिछा दूं, और इस बार मैं है ना कुछ दिमाग लगाता हूँ
और इस रसिया को बाईपास ही कर देता हूं। इस बार मैं थोड़ी लंबी तो लगेगी, यहां से मैं ऐसे कर दूंगा, ले भाई हटा दो इस रसिया को, दूसरे देश से लोगे, वो सस्ता दे रहा होगा शायद। तो उसने बोला इस बार हमारे पाइपलाइन हटा रहे हैं वहां से, वो बंद कर देंगे और नहीं लगा देंगे वहां से। इतने में रसिया यूक्रेन बोला ऐसे कैसे करोगे? अरे ऐसे कैसे करे, उसके मर्जी, वो कुछ भी करे, तू कौन होता कहने वाला? बोला कि मैं ऐसे नहीं करने दूंगा। अब बताओ ये कर सकता है कि नहीं कर सकता? अरे उसकी मर्जी, वो कुछ भी करे, तू कौन होता करने वाला? अमेरिका उसको सपोर्ट कर, नहीं नहीं तू ऐसे मत कर, तू बोल के मैं जाने पास वालों को उकसाऊंगा कि तुम तुम्हारे जहाज नहीं मेरे साथ जाएगी। ये उसका सपोर्ट कर रहा है और वो इधर उसको उकसा, तू ऐसा नहीं करेगा, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये अमेरिका इसलिए उकसा रहा है ताकि लड़ाई चलती रहेगी ना, तो ये देश हमसे गैस खरीदेंगे और हमारी गैस बिक जाएगी। ऐसा चलता है वहां पर, ये हर जगह कंट्रोल चलती है। तो उसकी वजह से अब लड़ाई चल रही है कि साहब यहाँ से लोगों बोला मैं यहाँ से नहीं लूं। वही रसिया यूक्रेन अपने आप फेमस हुआ था, नाम था सर उसका क्रीमियन वार। क्रीमियन आता है, लेकिन क्रीमियन पूछ लो कई बार, क्रीमियन कौन से देश में है? यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। ये तो कुछ आपकी बेसिक जानकारी हो गई, ठीक है। अब सर इस क्रीमियन वार के अंदर, इस क्रीमियन वार के अंदर 1854 करना आंसर आ रहा है। ये फेमस हुई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है बेटा। फेमस कैसे हुई थी कि सर इस वार में जो सैनिक घायल हुए थे, बहुत सारे सैनिक थे ना, 4-5 साल तो वहां पर ये उनका काम ही था कि मैं लोगों की सेवा करूं, लोगों की मदद करूं। घर वाले विपक्ष में थे, फिर भी उसने सेवा की, है ना। उसके पास 37 लोगों की और टीम थी, अकेले नहीं थी ये। तो दिन में तो लोग सेवा करने देते नहीं थे, बड़े बदमाश लोग होते हैं अपने यहाँ के। तो अपने यहाँ बाकी मान लो कि तू ये है वो है, फीमेल है, का नर्सिंग करेगी, आज भी बोलते हैं कई बार, तू क्या जॉब करेगी फीमेल होते हुए, है ना। तो वहां भी बोलते होंगे उसको भी। तो बेचारी वो रात को जाती सेवा करने के लिए, और लैंप लेकर के, लालटेन जिसको बोलते हैं अपन, दिए वाली जो मिट्टी के तेल का जलता होगा, वो रात को जाते, लोग सोते तब घर से बाहर निकलते, अपने पास 7-10 लोगों को जोड़ करके 37 की टीम बनी और वो पूरी टीम आ जाती। उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई मशीन, कोई दवाई, कुछ भी नहीं था। वो ऐसे ही पानी ले जाती, कोई पानी से प्यासा तराव मर रहा है सैनिक, उसको पानी पिलाया, अब पानी पिले ठीक हो जाता है। कई बार तो मरने वाला होता है थोड़ा बहुत भी, वो ठीक हो गया। किसका खून बह रहा है, पट्टी वट्टी कर ली, जो भी वैसे उसके बाद स्टाइल पट्टी आती, जो भी कपड़ा था कपड़े फाड़ के उसने उसको लगा दिया, खून रोक दिया कम से कम। किसी की गर्दन मुड़ी पड़ी है, उसको गर्दन को सीधा कर दिया। ऐसे जितना कुछ बेसिक हाथ से हुआ उसने उसको केयर की। फिर भी 33% पॉपुलेशन बस गई थी बेटा, है ना। 33% घायल सैनिक बस गए थे। अब आप बताओ किसी के मुंह पे कुछ पत्थर पड़ा या कुछ टेढ़ा मेढ़ा मुंह, हवा रुक रही, सांस रुक रही है, आप सीधा करोगे, बैठाओगे उसको, या ब्लड जा रहा, ब्लड को ठीक कर दिया आपने, पानी मर रहा, पानी खाना पीने दिया, तो ठीक होने की संभावना बढ़ गई थी। तो 33% लोग सिर्फ बेसिक केयर से, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं कि कुछ दवाइयाँ दी होगी उसने, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट किया होगा, सिर्फ बेसिक केयर दी। तो फिर वहां की गवर्नमेंट को पता लगा कि जब एक नर्स कुछ 5, 7, 10, 15, 30, 40 लोगों को लेकर के बिना किसी मदद से बेसिक केयर से इतने लोगों की जान बचा सकी, तो क्यों ना अपन बेसिक केयर के ऊपर एक कोर्स ही स्टार्ट कर दे, एक बेसिक केयर की ट्रेनिंग दी जाए जो अपन दे रहे हैं। पट्टी कैसे करनी है, दवाई कैसे देनी है, खाना कैसे खिलाना है, क्या खिलाना है, पोषण कैसे देनी है, जो नर्सिंग का काम है अपना। इसलिए वहां से उनके दिमाग में आया कि एक नर्स इतना, एक इंसान इतना कर सकती है अनट्रेंड, तो क्यों ना उसी काम में उसको ट्रेंड किया जाए। वहां से नर्सिंग की शुरुआत हुई थी। कुछ आया समझ आपको सर, शुरुआत होने का कारण, ठीक है। यहाँ से 12 लिखा हुआ सर, कहाँ पैदा हुई थी? 12 मई 1820 को आता है एग्जाम में, कई बार याद होना चाहिए, मुख जबानी। और जन्म स्थान पूछा था दिल्ली एम्स ने लास्ट ईयर, कहाँ हुआ था आपको बेटा करता है फ्लोरेंस के अंदर। फ्लोरेंस एक शहर का नाम है, फ्लोरेंस एक सर शहर का नाम है, ये इटली में हुआ था, इटली देश का नाम है, बस समझना है ना। मैं हर चीज बताऊंगा आपको, एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा, देश क्या है, शहर का, कहाँ युवा किस वजह से हुआ था, है ना। कंफ्यूज कहीं नहीं होगा सर। ये पूरा इटली है, जहां से अपनी सोनिया गांधी भी है, जानते हो ना, वो इटली की, उसके अंदर एक शहर का नाम है सर फ्लोरेंस। एग्जाम में दोनों आए फ्लोरेंस करना होता है, दोनों आए तो फ्लोरेंस करना होता है, ठीक है ना, क्योंकि शहर तो फ्लोरेंस ही था। और फ्लोरेंस नहीं पूछे और इटली पूछ ले, इटली, यूक्रेन, जापान, इंडिया ऐसे पूछ ले, तो क्या करेंगे सर? इटली। दिल्ली एम्स में इटली पूछा था, फ्लोरेंस ऑप्शन में नहीं था। ऐसे में सर दोनों आए तो प्रायोरिटी क्या है, जो पहले लिखता हूं हमेशा पहली प्रायोरिटी होती है, और फ्लोरेंस नहीं है तो आपको इटली करना, ठीक है ना। दूसरी बात सर, डेथ कहाँ हुई थी? 13 अगस्त, लगभग 90 साल जीती, अच्छे काम करो 90 साल जिएगी ना। 13 अगस्त 1910 को इंग्लैंड लंदन के अंदर उसकी डेथ हुई थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो लंदन दिख रहा है बेटा,
वो एक शहर का नाम है, उसको भी एक बार क्लियर कर दो। एक देश है, इसका नाम रहा इंग्लैंड है ना। क्या नाम है? इंग्लैंड एक शहर है, जैसे सॉरी कंट्री, जैसे इंडिया है ऐसे इंग्लैंड भी है। इंग्लैंड के एक शहर का नाम है जिसका नाम है सर लंदन। कुछ आया समझ आपको सर? इंग्लैंड देश का नाम है, लंदन शहर का नाम है, इसलिए उसको लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। जैसे इंडिया के अंदर दिल्ली है, राजधानी अच्छा शहर है, तो यहाँ पर भी अच्छा शहर है, तो उसको राजधानी घोषित कर दिया गया। उसको बोलते हैं सर इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड के साथ एक देश और मिलता है, इसका नाम है वेल्स। एक दूसरा देश वेल्स, वेल्स और इंग्लैंड मिलके क्या कहलाते हैं? ब्रिटेन। यस, नाम सुना कभी? ब्रिटेन, ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया मर गई शायद अभी 2 महीने पहले, अभी मरी है ना। इस किताब में वो, उसमें ताज में वो है अपना इंडिया का हीरा कोहिनूर, यहाँ से चुरा के लेके भाग गए, तो अभी भी वहां पर लगा हुआ है। उस ब्रिटेन की वो रानी विक्टोरिया के ताज थे, जहाँ का राज महाराजा बैठा ना, उसके उसमें है, इंडिया का ही, हालांकि वो ले आएंगे मोदी जी, टेंशन मत लो। तो वो आपका ब्रिटेन है। ब्रिटेन से 2 देशों से मिलकर बना होता है, इंग्लैंड प्लस वेल्स। ब्रिटेन की राजधानी भी लंदन ही है, उसकी राजधानी क्या है सर? लंदन। तीसरा देश एक और, स्कॉटलैंड। क्या नाम है सर? स्कॉटलैंड। थोड़ा अलग ही देश है, उसकी राजधानी भी अलग ही है। ये भी बोला कि मुझे शामिल कर लो, आप दोनों और मैं, हम 3 हो जाएंगे, एक ताकतवर देश बन जाएगा। ठीक है, आजा तू भी, कौन मना करते हैं। तो ब्रिटेन ने उसको स्वीकार कर लिया और ब्रिटेन बड़ा हो गया, नाम दिया सर ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में सिर्फ 3 देश है सर, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, WALES। आया कुछ में आपको? ग्रेट ब्रिटेन की भी राजधानी लंदन ही है, ब्रिटेन की भी लंदन ही है, इंग्लैंड की भी लंदन। एक छोटा देश और, उसका नाम है शायद आयरलैंड। आयरलैंड, आयरलैंड की आपस में बनती नहीं, 2 टुकड़े हो गए आयरलैंड के, एक नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ आयरलैंड एक साउथ आयरलैंड। तो शायद नॉर्थ, जहां तक मुझे सवाल है ना, नॉर्थ आयरलैंड बोलता है कि मुझे भी शामिल कर लो आप, तो मेरी उच्च नहीं बन रही है। ठीक है, तू भी आ जा भाई। तो ग्रेट ब्रिटेन ने उसको भी स्वीकार कर लिया, किसको? नॉर्थ आयरलैंड, और ये बनाया देशों का समूह बना, नाम दिया यूनाइटेड किंगडम। उसको यूके बोलते, ऐसा कुछ जियोग्राफी है। पढ़ा कुछ सर आपको? एक देश इंग्लैंड, राजधानी लंदन। दूसरा आया वेल्स, नाम दिया ब्रिटेन, राजधानी लंदन। तीसरा आया स्कॉटलैंड, नाम दिया ग्रेट ब्रिटेन, राजधानी लंदन ही है। चौथा और आया नॉर्थ आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम्स, नाम दिया लंदन। इसमें यहाँ पर लिखा सर लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर। अब लंदन यूके में भी है, लंदन ग्रेट ब्रिटेन में भी है, लंदन ब्रिटेन में भी है, एग्जैक्ट देख रहे सर लंदन इंग्लैंड में है। ठीक है ना? यस। इसलिए सर 12 मई को अपन एवरी 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाते हैं। इंटरनेशनल भूलना मत, इसका मतलब हर देश मनाता है उसको, क्योंकि उसका जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे होता है। सबसे जो पहला मनाया गया फर्स्ट नर्सेज डे, वो मनाया गया था 1965 के अंदर। सबसे पहला नर्सिंग डे 1965 के अंदर। उसके बाद मनाना भूल गए, 96 आया भूल गए, 70 भूल गए, ऐसे करते 1974 में वापस उनके दिमाग में आया, बड़े समझना, 1974 वापस में कि अपने कुछ 8-9 साल पहले एक डे मनाया था, वो क्यों भूल गए? अरे क्या दिमाग से निकल गया, चलो आज वापस मनाते हैं। 1974 के अंदर वापस मनाया, वहां से कंटिन्यू हुआ। पहला पूछे कब मनाया गया? 1965। कंटिन्यू कब से हुआ सर? 1975। अब कंटिन्यू चला आ रहा है। लास्ट कब मनाया गया? 2022, है ना? तो ध्यान रखना, पहला 65 मनाया, उसके बाद भूल गए, 1974 से कंटिन्यू रहा। 12 मई को मनाते हैं, सब देश मनाते, नाम दिया इंटरनेशनल डे। अभी कुछ टाइम पहले, ईयर 2020 है ना, 12 मई को, 12 मई 2020 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म को 200 साल पूरे हो रहे। देखो आप, 12 मई 1820 से लेकर 12 मई 2020 कितने साल पूरे हो गए सर? 200। तो 200 भी उसका बर्थडे था, जानना।
एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं सर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के 200वें बर्थडे पर पूरे साल को ही नर्सिंग के लिए समर्पित किया गया था, और उस समय कोविड पीक लेवल पे था। कोविड अपने पीक लेवल पे था, 2020 की बात कर रहा हूँ, 19 में आया कोविड लास्ट के अंदर, इंडिया में 20 को आया मार्च के अंदर। तो ये कोविड बहुत पीक लेवल था, नर्सेज का बहुत बड़ा रोल था इस साल के अंदर। तो WHO ने, है ना, WHO ने इस पूरे साल को ही घोषित कर लिया कि ये साल नर्सों के लिए समर्पित, ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, पूरा ही ईयर घोषित कर दिया अपने लिए। क्यों किया सर? उसका बर्थडे भी आया था उस दिन और 2 साल पूरे हो रहे थे। ठीक है, किसने किया था? WHO ने। उसके बाद बात करते हैं, कुछ नाम है उसके फ्लोरेंस नाइटिंगेल के। लेडी विद द लैम्प कहते हैं, पता है क्यों कहते थे उसको सर? फादर ऑफ नर्सिंग, मदर ऑफ नर्सिंग, मॉडर्न फादर ऑफ नर्सिंग, मॉडर्न मदर ऑफ नर्सिंग, या पायोनियर ऑफ नर्सिंग, ये सब उसके नाम है। नाम में कुछ मुझे समझने वाली बात ध्यान दें उसको, ठीक है ना। उसका बाद उसका एक रोल मैंने लिखा है सर, शी वाज स्टैटिस्टिशियन एंड रिसर्च, शी वाज स्टैटिस्टिशियंस एंड रिसर्च, समझना उसका मतलब। उसका सिर्फ जो मकसद था वो ये था कि लोगों के अंदर किन लोगों में कौन सी बीमारियां है और क्यों हो रही है, समझना बड़ा अच्छे से, किन लोगों में कौन सी बीमारियां है और क्यों हो रही है, ऐसा ये रिसर्च पे। और स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है किसी भी डाटा का आकलन करना, डाटा तैयार करना। जैसे मैं अभी आपने सबसे पूछूं कि तुम्हारे कितने भाई बहन है, सोनिया बताओ। हाँ, नहीं, बॉय और गर्ल्स कितने, मतलब भाई बहन को? 2 भाई 1 बहन। छोटे में कौन है सबसे? सबसे छोटे आप ही हो, आपके घर में सबसे छोटा, और 2 बड़े भाई है, 1 भाई 1 बहन। तुम्हारे बताओ ना भाई बहन। अच्छा, तुमको हिंदी कम आता है? अच्छा, कम आता है। 1 भाई 1 बहन है ना, ये थोड़ी साउथ की है। अगर ऑल ओवर अपने यार निष्कर्ष निकाले ना अपने के अंदर भी, सीधी बात है, या आपके गांव में, आपके फैमिली मेंबर में, आपके पड़ोसियों में, आपके रिश्तेदार में, तो आपको अमूमन जो फैमिली प्लानिंग तभी स्टॉप देखने को मिलेगी लड़का हुआ होगा तब। अगर पहली बहन फीमेल है, दूसरी फीमेल है, तीसरी फीमेल है, स्वतः बॉयज आ गया तो फैमिली प्लानिंग स्टॉप हुई है। देखना आप अमूमन ऑल ओवर में, सभी नहीं बता रहा हूँ। पहला लड़का दूसरी लड़की है तो स्टॉप हो जाती है, पहला बॉय दूसरा बॉय तो सर वही स्टॉप हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती। अपने घर में देखो किसी का पड़ोस के अंदर, ऐसा नहीं कि किसी के 5-7 बॉयज है, बताओ है किसी के? बहुत ही कम होगा, 1 से लेकर 6-7 बॉयज है क्या किसी के? जबकि बता दो 1 से 7 तक गर्ल्स है, 8 से बॉय हुआ, स्टॉप। लड़के की साहत के अंदर फैमिली, हाँ सीधी बात है, लड़के की साहत के अंदर फैमिलियां बड़ी होती है, उसे निष्कर्ष ये निकलता है। तो वो भी निष्कर्ष निकालती थी कि जो कौन से एरिया में लोग रहते हैं उनको कौन कौन सी बीमारी होती है, क्यों होती है। अब जैसे कोई नदी के पास में रहते थे, पहले जमाने में पानी कहाँ था, नदी का तालाब का पानी पीते थे, तो उन लोगों के अंदर कॉलेरा बहुत ज्यादा होता था, और कॉलेरा रील में वही से होता है। कॉलेरा इसको बोलते हैं विब्रियो कॉलेरा, जो बैक्टीरिया से होता है वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है, और कंटामिनेटेड फूड वाटर कहाँ की होती है सर? वहां की। तो वो उससे पता पड़ा ना, तो उसका स्टेटिस्टिक्स में काफी रोल था। एग्जाम में दोनों आए तो आपको बड़ा प्रायोरिटी उसको करनी है, और आ चुका है एग्जाम में, देख लेना उसमें है, देखोगे ना पुलिस पेपर दे रखे बहुत सारे, 5-10 साल के पेपर है, वहां ये किसी न किसी एग्जाम का क्वेश्चन है कि उसका रोल किस में था सर? स्टेटिस्टिक्स। और स्टेटिस्टिक्स नहीं है आपका तो अपन सेकंड आंसर करेंगे सर, रिसर्च। दोनों आते हैं तो दोनों करना है, समझे? दोनों कैसे सर? ABCD, तो ए मेरा आंसर ये रहेगा। फिर ABC बोलता है बोथ, तो बोथ समझना बड़ा आंसर को, बोथ है तो बोथ करेंगे, बोथ नहीं है देन ऑप्शन ए इज राइट। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑप्शन ए स्टैटिस्टिक्स, सेकंड इज द रिसर्च। जल्दी से लिख दो बड़ा इस पॉइंट को, इतना जल्दी से पॉइंट लिख दो, इतना लिख दिया, ठीक है।
लिखा ना नए बच्चों ने सबने। और इंट्रो का एक क्वेश्चन शायद इस बार भी आया था, मैं बताऊंगा आपको भी, नॉर्सेट 2022 के अंदर पेपर किसने दिया था? आपने दिया था ना, बता कौन सा क्वेश्चन आया था? याद नहीं है, याद होती तो यहाँ क्या करती? ये भी बात सही है ना, बता कौन सा आया था? नहीं यहाँ से बता, जो भी याद है बता, तुम्हारी शीट में कौन सा आया था ऐसे बता दे, मुझे तो याद है। आप बताओ कौन सा पेपर आया था 2022 नॉर्सेट की, बता रहा हूँ। इंट्रो से अंदर से एक क्वेश्चन बनता है, कब बना? थीम आई थी, वेरी गुड, शाबाश। नर्सेज डे की थीम, और थीम भी लास्ट ईयर की पूछी थी, बड़ा समझना। 2021 की थीम बताइए, चल रहा 22 चल रहा है। देखो पुराने बच्चे लिखा रखे मैंने अच्छे से, क्या देख लो, ये इतना गोला गोला करके बता रखा है, नोट भी करवा रखा है, इंपोर्टेंट कर लो, वही से क्वेश्चन आया है। नहीं करोगे आप गलत। और थीम पर ऐसे पूछेंगे, वो ऑप्शन में है ना, बिल्कुल WHO की और उसकी नशे डे की दोनों ही थीम आपको कंफ्यूज करने के लिए देंगे, ताकि आपको ध्यान देना अपने नर्सिंग के अंदर दो ही थीम के क्वेश्चन आते हैं, या तो WHO की थीम पूछा जाएगी या नर्से डे की थीम पूछ जाएगी। बाकी हर डे की थीम होती है, हर डे की। अभी आपका वर्ल्ड ये मेंटल हेल्थ डे गया है, एक आर्थराइटिस डे भी गया है। कब था आर्थराइटिस डे? नहीं पता, अभी गया कुछ 5-7 दिन पहले, नहीं पता ना। मेंटल हेल्थ डे कब गया है? नहीं पता। 10-10 मेंटल डे है ना। उसके 2 दिन बाद 12 तारीख को आपका वर्ल्ड आर्थराइटिस डे होता है, आर्थराइटिस 12 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को आपका वो होता है हैंड वॉशिंग डे, 15 अक्टूबर को भी 3 दिन पहले किया है ना, 15 अक्टूबर को। तो ये हर डे की थीम होती है सर, लेकिन जो एग्जाम में आती है वो आती है नर्सरी डे की और WHO की। इसलिए हर कैंडिडेट को दोनों थीम याद होती है, नर्सरी डे की भी याद होती है, WHO को भी याद होती है। लेकिन एग्जाम में भूल जाते हैं सर, ये WHO की थी कि ये थी, ध्यान ना, कंफ्यूज यहाँ से होता है। सर याद कैसे करें, ये WHO की नर्सरी पता है क्या सर, ये ऐसी की थी, और ऑप्शन में वही आएगी, एक WHO की, एक इस साल की, 2 पिछले साल की। ये कंफ्यूज हो गया, तो कंफ्यूज होना नहीं था आपको। क्या किया था आपने, ये किया था, हमने दिया नहीं पेपर, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। अभी हमें आपको लिखा थीम कौन सी थी, बड़े आगे यहां से एक बार लिख दिया सबने, लिख दिया ना। नेक्स्ट देखिएगा सर, यस ये मैं बता दिया आपको, क्रीमिन वार में फेमस हुई थी। आपका आंसर एग्जैक्ट बड़ा 84 करना है, क्योंकि ये पूरा ड्यूरेशन था और पिक लेवल 84 था। उसके मैंने लिखा आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल बुक है ना, ध्यान, सबसे नर्सिंग की पहली बुक उसने ही लिखी थी 5 साल बाद, है ना। बड़ा मैं अभी हिस्ट्री लिखाऊंगा, 1859 के, नाम था नोट्स ऑन नर्सिंग। क्या नाम था सर? नोट्स ऑन नर्सिंग। और नर्सिंग प्रोफेसर का लोगो होता है बेटा एक लेडी विथ द लैम्प। आपने कई बार देखा होगा ना, आप किसी के ऑफिस में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी क्लिनिकल होम में जाते हैं, या किसी अपने रिश्तेदार के जाते हैं, अगर उसके रूम में अगर ये फोटो लगा हुआ है ना, आप किसी ऐसे पर्सन के घर में चले गए, ऑफिस में चले गए, और वहां ये फोटो लगा हुआ है, तो आप क्या अनुमान लगा सकते हो कि ये आदमी कौन हो सकता है? कहीं कहीं ये नर्सिंग ऑफिसर है, कहीं की CSO है, कहीं की नर्सिंग कर रखी है उसने, इसलिए ये फोटो लगाया है। बाकी लोगों को पूछो ये कौन है, पता नहीं कौन है, काली काली ऐसे बोलेंगे वो तो ये लोग, पर उनको क्या पता उन चीजों के बारे में। तो कहीं की नर्सिंग वाले लोग ही इस फोटो लगाए। आपने अपने कॉलेज में देखा होगा, हर कॉलेज में शायद ये तस्वीर होती है, हर कॉलेज में हर रूम में होती है, नहीं तो प्रिंसिपल के ऑफिस में, डायरेक्टर ऑफिस में ये तस्वीर होती है। जिस दिन कॉलेज शुरुआत होती है, अपना कुछ रिजल्ट आता है, जो भी कुछ नया कार्यक्रम होता है, अपने फंक्शन होते हैं, सबसे पहले सारे उनकी पूजा करते, बोलो गणेश जी की पूजा करते सबसे पहले, साथ में उनकी भी पूजा होती है। अपने नर्सिंग की बात करें तो अपने लिए देवी ये है, उसकी वजह से अपना नर्सिंग कर रहे हैं, आपको रोजगार मिल रहा है। वरना पहले 1854 से पहले नर्सिंग नहीं हुआ करती थी, हॉस्पिटल थे, डॉक्टर थे, नर्सिंग वर्ड ही नहीं था, सब उसकी देन है। तो उसके गुणगान करना सही है, ना महात्मा गांधी के, ना राहुल गांधी के, ना अंबेडकर जी के, ना मोदी जी के, सीधी बात है, अपने लिए ये है। ठीक है, तो सर ये नर्सिंग प्रोफेशन का आपका सिंबल से लोगो है, लोगो होता है ना हर कंपनी का, तो अपनी कंपनी ये है सर। ठीक है, लोगो आपका लेडी विद द लैंप हो गया आपको। अब समझना इस पॉइंट को बढ़ा ना, अब उसने वहां मैं आपको बता रहा था सर, जो क्रीमिया वार हुआ था ना,
सर इस क्रिमियन वार के अंदर जो सैनिक घायल हुए थे उन सैनिक घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया था और हॉस्पिटल में इतनी भीड़ हो गई थी, मतलब जगह नहीं थी, इतने मर रहे थे, हॉस्पिटल बहुत कम थे, उसमें केयर करने वाले थे नहीं, वहां गंदगी हो गई थी। क्या हुआ था, हॉस्पिटल पूरे गंदे पड़े थे, इतनी बदबू आ रही थी और इसकी गंदगी की वजह से वहां पर कॉलेरा फैला था। 1851 की बातें सर। क्या फैला था सर, कॉलेरा। जो सैनिक घायल से नहीं मर रहे थे वो कॉलेरा से मर रहे थे, दूसरे खाना पीना था उनको, इतनी गंदगी हो रही थी। तो उसके दिमाग में आया, फ्लोरेंस के दिमाग में, कि क्यों ना अपन इसके साथ साथ में थोड़ी बहुत अपन सफाई का ध्यान रखा जाए। किसका ध्यान, सफाई का। ये उसके दिमाग में आया उस कॉलेरा की वजह से, तो उसने सफाई पे ध्यान देना शुरू कर दिया। 1859 की बात बता रहा हूं मैं आपको, जब उसने बुक लिखी थी, तब बुक लिखी थी, बुक का नाम है नोट्स ऑन नर्सिंग। तब उसने एक थ्योरी दी, उसका नाम था सर एनवायरमेंटल थ्योरी। अगर आप किसी एनवायरमेंट को शुद्ध करते हो तो बीमारियां काफी हद तक कम होती है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां कंटामिनेटेड एनवायरमेंट से होती है, पॉल्यूशन से होती है। तो उसने एनवायरमेंट को साफ किया। 5 कंपोनेंट थे इसके अंदर आए, तो आपको करना है कि 5 क्या क्या कंपोनेंट थे सर, है ना। पहला आप करोगे सर क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस है ना, क्लीनलीनेस, प्रॉपर लाइट, लाइट कौन सी, ट्यूबलाइट, लाइट कौन सी है, लैंप लाइट, सनलाइट, सनलाइट। तीसरा फ्रेश एयर, फ्रेश एयर। थोड़ा सा प्रॉपर ड्रेनेज, और 5 था सर प्योर वाटर। ये पॉइंट वो है जो अपन घर पे सब फॉलो करते हैं। देखो आप सफाई पे रखती है घर पे, जिस घर के अंदर बराबर सफाई हो रही है उसमें बीमारियां कम होती है, सीधी बात। जो घर में सफाई नहीं होती है बीमारी ज्यादा होती है। प्रॉपर लाइट मतलब सनलाइट होनी चाहिए। आप शहरों में देख रहे हो, दिल्ली में जाकर के कई कई लोग तो ऐसे हैं सूर्य देखे हुए सालों बीत जाते हैं। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, सालों बीत जाते हैं सूर्य को देखे हुए। कई बार जॉब ऐसे होती है, सुबह निकलते 6-7 बजे, 7 बजे ऑफिस पहुंचाते, शाम को आते 9 बजे, सूर्य देखे कब। अगर घर पे रहते हैं तो घर पे उनके ऐसे होते हैं किसी अंदर जाकर के, अब पता नहीं वो कहाँ, हवा भी नहीं आती। आप सूर्य देखो, छोड़ो आप फ्लैट की बताओ, बस बताओ आपको, तो जिस घर में अगर सूर्य लाइट नहीं आती है ना, और बिना नेचुरल आपका, तो वहां भी गंदगी ज्यादा होती है, बीमारी ज्यादा होती है। सूर्य की धूप से काफी आपका वातावरण साफ होता है, कंटामिनेटेड बैक्टीरिया ऐसे मर जाते हैं सूर्य की धूप से। तीसरा है आपका ताजी हवा आएगी तो बीमारियां कम होगी सर। प्रॉपर ड्रेनेज, नालियां अगर बराबर आपके घर में नहीं रुक रही है, पानी बाहर जा रहा है तो बीमारी कम होगी, और ताजा पानी पी रहे हो तो ये तो अपन सब लोग फॉलो करते ही, सीधी बात है। आलसी वो अलग बात है ना। आलसी क्या करते हैं, 7 दिन बाद झाड़ू निकालते हैं। तो अगर ये अगर आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हो तो बीमारियां काफी हद तक कम कर सकते हैं। उसको बोलते सर एनवायरमेंटल थ्योरी। क्या बोलते सर, तो सबसे पहली नर्सिंग की थ्योरी आंसर करोगे सर एनवायरमेंटल थ्योरी। कब दी थी सर, 1959। किसने दी थी सर, नाइटिंगेल ने दी थी। 3 क्वेश्चन यहां से हो गए। कौन सी है पहली, कौन सी थी, कब दी थी, किसने दी थी सर। कंपोनेंट कितने हैं, ये 5 कंपोनेंट है। ये अपने इंडिया गवर्नमेंट के दिमाग में बातें कब आई, ध्यान बेटा। ये फॉरेन की बात बता रहा हूं, वहां 1859 में दिमाग में आई थी कि सफाई जरूरी है। अपने भारत सरकार को 150 साल बाद में पता पड़ा कि सफाई जरूरी है। सही बता रहा हूँ, 150 साल बाद बता सफाई कितना जरूरी है। इसलिए अभी एक अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान। क्या चल रहा है बेटा, उसका नाम यही है। कैसे लिखते बेटा, 2 पीढ़ी ना, मुझे हिंदी नहीं आ रही, मैं भूल गया ना, आदत से आए, फिर पहले आ जाएगा चम्मच वाला, यही है। नाम यही है, हिंदी में ऐसे, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे ना, स्वच्छ भारत अभियान। ये इंडिया गवर्नमेंट ने चलाया है, मोदी जी ने। कब चलाया, एग्जाम आ चुका है, अपने नर्सिंग के एग्जाम आ चुका है। स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च कब हुआ था, नहीं पता किसी को भी, शर्म की बात है बेटा आपको। ये अपने नर्सिंग का टॉपिक ऐसे देख रहे बेटा, स्वच्छ भारत अभियान।
बीमारियां कम होती है। इन्वायरमेंटल थ्योरी बोल दो, भारत की इन्वायरमेंटल थ्योरी है ये, सही बात है। वहां इन्वायरमेंटल ये थी, यहाँ पर ये। अभी आपने देखा होगा आज से 5-7 साल पहले ट्रेनों की हालत देखी आप लोगों ने? ट्रेनों की हालत आज से 5-7 साल पहले ट्रेनें कैसी थी और आज कैसी है? सरकारी हॉस्पिटल 5 साल पहले कैसे थे? अगर उसके बाहर से निकलते ना, पता पड़ता कि यहाँ पर कोई सरकारी हॉस्पिटल है या प्राइवेट है, एमबीआई वगैरह बदबू आती। और आजकल हॉस्पिटल होटल से कम नहीं है, किसी वीआईपी होटल से कम नहीं है। कोई पब्लिक टॉयलेट था कहीं अगर बना हुआ भी, हालांकि बने हुए भी कम थे, अगर था तो 1 किलोमीटर दूर से पता पड़ा कि वहां पर टॉयलेट आने वाला है। पहले पता पड़ता, इतनी बदबू आती थी। आजकल शायद तो ये सफाई का इतना फर्क पड़ा है। हर जगह देखो तो अपने घर में भी लोग सफाई के प्रति जागरूक हुए हैं। घर, स्कूल, कोई भी पब्लिक से लेकर के अपना पर्सनल तक सब लोग सफाई पर ध्यान देते हैं उस चीज के लिए। तो ये शुरू कब हुआ था? यस बेटा बताओ। 2 अक्टूबर 2014 को नर्सिंग के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च कब हुआ? कहां हुआ था? करनाल से हुआ था? मुझे इतना नहीं पता करनाल का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हुआ शायद, वो पानीपत से, यस है ना? ये करनाल से हुआ था और पानीपत से हुआ था आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये दिल्ली एम्स 2016 में आया था। दिल्ली एम्स बेटी बचाओ इसलिए पूछा था कि कौन से ईस्वी में हुआ था, और मैंने ये एग्जाम दिया था तो मेरा तुक्का लगा था। मैंने इतना दिमाग लगाया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मेरे को बेटी को क्यों बचा रहे हैं? शायद इसलिए बचा रहे होंगे कि जहाँ बेटियां कम होगी। इतना मुझे पता कि हरियाणा में बेटियां कम है, इतना मुझे पता था कि हरियाणा में बेटियां कम है, फीमेल्स और मेल ज्यादा है लिंगानुपात। और मैंने यही सोच के तुक्का लगाया और मेरा तुक्का सही गया। और रियली में उसका कारण भी यही है। ऐसे कोई भी प्रोग्राम वहां से शुरू करते हैं जहां लोगों की उसको सुधार की जरूरत है। तो यहाँ फीमेल कम है, मेल ज्यादा है ना? बाहर, यहाँ पर नहीं, क्लास में फीमेल ज्यादा है। हमारे वहां उल्टा है, हमारे क्लास में क्या होता है, वहां पर फीमेल एक वहां एक वहां एक वहां ऐसे दिखती है, बस गिनी सुनी, मेल ही भरे पड़े। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत फायदा है बेटा, बताओ। बहुत फायदा है, मेल भरे पड़े, कोई दिक्कत नहीं। 20% लेंगे सीट, 20% सीट लेंगे, बड़े इतने हैं हमारे वहां। तो आपके 80% फायदा आप लोग ही उठा सकते हो आप 80-20 का। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आपको? सर कंपोनेंट के अंदर सर्च बार लिख लेना। जो भी टीचर आपको कोई भी टीचर अलग लिखा रहा है, लिखना है आपको। ठीक है ना? बड़ो बड़ो आगे यहाँ से सर। ठीक है, बेटा थीम नर्सरी डे 2022। इन्वेस्ट इन नर्सिंग and respect to right. Invest in nursing and respect to right for secure global health. Invest in nursing and respect to right for secure global health. यही है 2022 की। नॉर्सेट 2022 के अंदर 2021 की थीम पूछी थी। 2021 की क्या थी थीम, याद है? क्या था? क्या? ए विजन्स। हाँ, ए विजन, आगे ए है बड़ा ना, ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ये 2022 नॉर्थ में पूछी की थीम है। 2022 चल रहा था, फिर भी 21 की पूछी है, इसलिए आपको दोनों लिखा रहा हूं। ठीक है ना? तो अभी 2022 की याद करने से आपको, जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? नर्सिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? अभी अपने नर्सिंग के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो इन्वेस्ट वाली पहले याद आएगी। जहां इन्वेस्ट लिखा हुआ है सर, अभी आपको वो करना है 2022 की। थोड़ा ध्यान रखना, हिंट रखना, ताकि भूल सर 2020 की ये 21 की ये थी कि ये थी। अभी अपन इन्वेस्ट करें 2022 के अंदर आप लोग सब।
नेक्स्ट देखिएगा, नहीं हो रहा, बड़े आगे यहां से, हर पॉइंट अपने आप में एमसीक्यू है, हर पॉइंट। ज्यादा मैं लंबी थ्योरी लिखा था नहीं हूं, देखा होगा मेरे नोट्स, मेरे नोट्स में कोई भी आपको 2 या 3 लाइन से ज्यादा लाइन नहीं मिलेगी। एक लाइन यहाँ से शुरू करूंगा, शायद आधी तक खत्म हो जाती है, पूरी लाइन तो होती नहीं मेरी, और क्वेश्चन सिर्फ 22 से पुटअप होता है। नेक्स्ट, हाँ जी, हाँ क्या, हाँ हाँ, 1854 मैं लिखा था, मिट गया ना, मैं लिखा था अभी 1854। अरे सन पूछते ना कि कौन से सन में हुआ था, 53, 4, 5, 6, सिर्फ 4 में हुआ था, जो पीक लेवल काउंट होता है। बाकी 4 साल चला था, नवंबर 1853 से लेकर मार्च 1856। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं रेंज भी है, आए तो ये करनी है, एग्जिट आए तो ये करना है, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम में रेंज देता है 50 से 54, 54 से 58, और सिंगल बोले तो 54 करना है। नेक्स्ट देखिएगा, यहां से लिखा है, याद हो गया आपको सर, कुछ भी याद नहीं होगा, इन्वेस्ट वर्ड याद कर लो सर। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं 2022 के अंदर, तो जो इन्वेस्ट वर्ड होगा वो अपने लिए सर नर्सरी डे 2022 की थीम है, और 21 की थी आपकी विजन वाली, बस। नेक्स्ट देखिएगा सर, यहां से मेटा पैराडिज्म ऑफ नर्सिंग। मेटा पैराडिज्म का मतलब होता है एक मूल, मूल स्तंभ बोल दो उसको, कि वो जरूरी है ना, तो वो मूल स्तंभ सिर्फ 4 वर्ड है, एनवायरमेंटल, हेल्थ, पर्सन और नर्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब ऑप्शन बड़ा यहाँ पर घुमा फिरा के देंगे आपको सर, पर्सन, हेल्थ, नर्सिंग और एनवायरमेंट, ये तो ऑप्शन रहेगा। बी ऑप्शन रहेगा सर हेल्थ, नर्सिंग, पेशेंट, एनवायरमेंट, मतलब पर्सन को उठाकर पेशेंट कर देंगे, नर्सिंग को हटा करके डॉक्टर कर देंगे, एनवायरमेंट को हटा करके हॉस्पिटल कर देंगे, अरे कुछ भी कर देंगे। इन 4 के अलावा कोई आपको मिल रहा है वो अपना ऑप्शन नहीं है, वो मेटापैराडिज्म नहीं है। एनवायरमेंटल, नर्सिंग, पर्सन और हेल्थ, ये 4 एलिमेंट है बेटा, जो एक नर्सिंग के लिए जरूरी है। नर्सिंग जरूरी है सर, अपनी हेल्थ जरूरी है, बाकी लोगों की हेल्थ जरूरी है, एनवायरमेंट जरूरी है, और पर्सन जरूरी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आपका। और ये आपको याद है सबको, लिखा देते हैं हर रोज। साइकेट्रिक नर्स कौन सी थी, लिंडा थी आपकी, और फर्स्ट नर्स वो बढ़ा रहे हैं सर फ्लोरेंस थी आपकी, अनेस्थेटिक नर्स आपको सिस्टर मैरी बर्नार्ड्स। और बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन कई बार आता है, हालांकि सब क्वेश्चन आते हैं वैसे आपके। इंडिया की फ्लोरेंस नाइटिंगेल सरोजिनी नायडू को कहते थे ना, इंडिया की फ्लोरेंस सरोजिनी नायडू, ये नर्स नहीं थी। वो ऑप्शन बेटा वो भी होता है मदर टेरेसा था, ऑप्शन में मदर टेरेसा होता है, वो नहीं थी, ठीक है ना। ये सरोजिनी नायडू ये एक समाज सेवी कार्यकर्ता थी, पश्चिमी बंगाल की रहने वाली थी, कांग्रेस की कोलकाता की टीम लीडर थी, और अच्छा काम किया था उसने। आप लेट आए बेटा, बेटा बेटा फर्स्ट डे आपका क्या नाम है, सब ऐसे नाम से कैसे आ रहे हैं यहाँ पर, जो भी देखो सोनिका, सोनिया, चिन्नू है, हाँ? तुम्हारी क्लास में भारती, आप आपकी सिस्टर भारती है, जिसका सिलेक्शन हो गया शायद, कौन सा मिला, मिला दिल्ली एम्स मिला है, क्या बात है, वो छोटी सी का, वो तुम्हारे क्लासमेट है, तो फिर आपने 1 साल क्या की, ऑनलाइन ली थी, तो ऑनलाइन तो अभी भी ले सकते हो, है? नहीं अभी पता पड़ा ना, जब भारती को एम्स दिल्ली मिला तब, जब आप दोनों ये मेहंदी वेंदी लगाओ, बस वही रहो आप, है ना, हाँ आपकी, तो फिर होती रहती है बहन की, तो मैंने तो मेरी खुद की शादी में मेहंदी नहीं लगाई थी, हाँ क्या, ये किसने बोला, मैं बोलता मैंने शादी नहीं की है, बट आई एम मैरिड,
फर्क है इस वर्ड में, समझना अच्छे से, ठीक है ना। तो ऐसे काम मत करो बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। आपका दिमाग तब खुला है जब भारतीय का सिलेक्शन हुआ, दिल्ली एम्स मिला, तब आप ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन किया। काशी पहले सोचते 1 साल। मैं बाकी बच्चों को भी बोल रहा हूँ जो भी गलतियां करते हैं ना, ये अभी तो बहुत सारे बच्चे ना स्टार्ट के जितने भी बच्चे बैठे ना, एक बार तो क्या होता है, एक बार यहाँ जाते हैं, एक बार किसी और कोचिंग में जाएंगे, एक बार किसी और कोचिंग, एक बार दिल्ली भी जाके आते हैं, मुझे पता है इसमें से आते बच्चे तो दिल्ली भी जाके आते हैं, एक बार वहां डेमो लेके देख ले कि आप वहां कुछ अलग से मिल जाए और वो सिलेक्शन करवा दे, क्योंकि वो दिल्ली है, नाम दिल्ली है ना। ऐसे होता है, धक्का खाते 2 3 4 जगह, इतने में 10 निकल जाते हैं। वो डेमो में ये आकर देखते हैं कि मास्टर को कितना नॉलेज है, मास्टर को कितना पढ़ाना था, ये नहीं देखते कि वो मेरे लायक पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे। डेमो का मतलब यही होता है ना कि मास्टर को कितना आता है, हम मास्टर को रखेंगे या भगाएंगे,